सर पहली बात तो एक बार मेरी याद रखें, ज़्यादा बहन नहीं आपकी एक ही बहन। आप बात को छुपाने की कोशिश ना करें, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आइए इनसे मिलिए, ये हैं चौधरी राशिद साहब। ये रोज़ाना अपनी ज़मीनों पे चक्कर लगाते हैं, रोड के पास खड़े होकर अपने दाएं बाएं का तारफ़ करवाते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन अपनों से इतने दूर हो चुके हैं कि इनको होश ही नहीं। आज इनकी कहानी का कुछ ऐसा मोड़ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। वीडियो को गौर से देखें और हकीकत आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आज के हालात की हकीकत बन चुकी है। ज़रा इनसे पर्दा हटाएं ताकि आपको पता चले कि आज हम किस नशे में हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। कोई औरत मिलने के लिए आई है, आपसे पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है, मैंने उनसे मिलना है। ये काफी दिनों से आ रही है। मुझसे क्यों मिलना चाहती है वो? आपके बहुत कोई जानने वाले हैं शायद। अच्छा, ऐसे करो कि उसे कहो कि सर इधर नहीं है, ठीक है? छोड़ दो उसको। ऐसे रोजाना कई लोग आते हैं, कई जाते हैं, छोड़ो इसे। यार मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसको कहो कि इधर नहीं है, बस उसको भेज दे। और आइंदा भी कोई आए तो उसको ऐसे डेरे पे ना बिठाया करो, छोड़ दिया करो, कोई नहीं है इधर, बस जी। और भी काम होते हैं हमें। जी हेलो, वालेकुम सलाम। ये आखिर कौन है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही? अस्सलाम वालेकुम। तो सब क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है। राशिद साहब आपका नाम ही है? जी मेरा नाम है। खैरियत? मैं डेरे पे गया था तो मुझे पता चला कि वो ज़मीनें पे गए हुए हैं, तो मैं वहाँ से ढूंढते आप तक आया हूँ। तो 5 मिनट चाहिए थे आपके, सिर्फ। देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है। सिर्फ 5 मिनट आपका टाइम चाहिए, अगर आपकी मेहरबानी होगी। बस थोड़ी सी पर्सनल बात करनी है, कि ऐसी बात हो कि आपको समझ आ जाए, कोई ख़ास होती है कभी ज़िंदगी में। हाँ, फिर 2 मिनट आपके पास हैं, शुक्रिया जल्दी शुक्रिया। इधर बैठें, लेकिन जो भी बात करें टू द पॉइंट बात करें, मेरे पास टाइम नहीं है सर। बात दरअसल यूँ है कि कुछ दिनों से शायद आपको पता ही हो कि आपको कुछ फ़ोन आ रहे हैं, एक औरत आपसे मिलना चाहती है जी। वो सर कोई और नहीं, आपका बड़ा करीबी रिश्ता है। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करके मेरी बात सुनेंगे तो शायद आपको मेरी बात समझ आए। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है वो? सर कोई और नहीं, वो आपकी बहन है। मेरी बहन? जी सर। लेकिन ये अचानक से खून सफ़ेद कैसे हो गई? क्या दौलत के नशे में आप इतना मगन हो चुके हैं कि आपको अपना खून का रिश्ता भूल गया? खैर तो है। मैं आपका मतलब समझा नहीं। जो भी बात है ना खुल के करें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सर बात कोई ढकी छुपी नहीं है, बिल्कुल वाज़े और खुली किताब की तरह सामने है। वो आपकी बहन है। आप दौलत के नशे के अंदर इतना मगन हो चुके हैं, सारी ज़मीनें देख रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फैक्ट्री से फैक्ट्रियाँ लगे जा रही हैं, ज़मीन पे ज़मीन ख़रीदते जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि कुछ रिश्ते खून के ऐसे हैं जो तड़प रहे हैं आपके लिए, जिनकी ये हालत हो चुकी है, उनके घर में फाके हो रहे हैं? कभी आपने सोचा उनके बारे में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि मेरे बाबा ने सारी ज़मीन जो है मेरे नाम की, और मैं अपनी बहनों के बारे में जानता हूँ, वो सारी अपने घर खुश हैं, और कोई बहन काफ़ी अरसे से मुझसे मिलने कोई आया ही नहीं है। तो शायद आपको कोई गलतफहमी हुई हो। सर पहली बात तो एक बार मेरी याद रखें, ज़्यादा बहन नहीं आपकी एक ही बहन।
आप बात को छुपाने की कोशिश ना करें, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हीं के इलाके का रहने वाला हूँ, उन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला हूँ। उनके ज़िंदगी के हालात सारी मेरी आंखों के सामने हैं। आप अपने आप से छुपा सकते हैं, लोगों से छुपा नहीं सकते। हर एक को पता है, हर बंदे को पता है कि इसके भाई का जुल्म बहन के साथ क्या चल रहा है। तो खुदा का खौफ करें। मैं यहाँ आपको कोई बड़ी वाज़ो नसीहत करने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपके ज़मीर को झंझोड़ने आया हूँ कि थोड़ा सा आप अपने दिमाग से पर्दा उठाएं और देखें कि दौलत के नशे ने आपको कितना पागल कर दिया है। तो आपको पता है उनके हालात कैसे हैं? उनके बच्चे भूखे हैं, रात को बच्चे उनके भूखे सो रहे हैं, और बहन बेचारी जिनकी जवानियाँ, उसके खामद की जवानियाँ रुल गई हैं, हराम हो गई उनकी जवानियाँ। पता चला है आपको? कभी किसी ने बताया नहीं आपको? लेकिन वो तो कहती मैं खुश हूँ। जी सर, जब आप अपनों से पूछेंगे, अपनों के पास ही जाएंगे, दौलत के नशे में मगर रहेंगे, कभी आप फ़ोन थाना गवारा नहीं करते। वो बेचारी आती है कभी डेरे पे, कभी कहाँ आके पिट के वहाँ पे चली जाती है, मिन्नतें कर करके चली जाती, मुलाजिम कभी दुत्कार देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी बहन है, आपके मुलाजिम उसको धक्के दे के निकाल देते हैं, उसके पास टाइम नहीं, और यहाँ फन्ने खां बन के बैठे हुए हैं। जी मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। कभी सोचा है आपने? इतना सा गौर करें। एक ही छाती का दूध पिया तुम दोनों ने, इसलिए कि आपको दौलत के नशे ने अंधा कर रखा है। एक प्रोजेक्ट से दूसरा, दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरा, ज़मीन पे ज़मीन, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियाँ। कभी सोचा है आपने? आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आंखें खुली नहीं है, आंखों को फाड़ के देखें। जाएं, मैं सिर्फ इतनी नसीहत करूंगा, इतनी तमन्ना करूंगा, बराए मेहरबानी अपनी बहन के घर जाएं, हाल वाल करें, पूछे जाके, तो आपको पता चले। यार मैंने अपने आप ये क्या किया? आखिर मैं दौलत के नशे के अंदर कहाँ तक चला गया हूँ कि अपने खूनी रिश्ते भूल गया हूँ। मैं कल नहीं बल्कि आज ही अपनी बहन के पास चलता हूँ ताकि अपना खूनी रिश्ता जो है दोबारा वो बहाल कर सकूँ। अभी चलता हूँ। हकीकत में दोस्तों, भाई बहनों के रिश्तों के कोई जोड़ नहीं होते। ये बहुत ही अहम और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। काश कि हमें जीते जी इस चीज़ की समझ आ जाए। आज जो दौलत के नशे में तो इतना मगन हुए कि खून के रिश्ते ही भूल गए। हकीकत अपने रिश्तों की कदर करें, वरना वो ना हो कि वक्त हाथ से छूट जाए।